शिवसेना को बनाने वाले और उसे सत्ता के शिखर पर पहुंचाने वाले बाला साहब ठाकरे के बेटे उद्धव फिलहाल अपनी ही पार्टी में अलग थलग पड़ गए। 55 विधायकों में से करीब 35-40 विधायकों ने पुराने शिवसैनिक रहे एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में बगावत कर दी। हालात ऐसे हैं कि शिवसेना के संस्थापक बाल ठाकरे के बेटे उद्धव ठाकरे के हाथ से महाराष्ट्र की सत्ता के साथ साथ शिवसेना भी फिसलती हुई दिख रही है। लेकिन सोचिए कि क्या होता अगर आज बाला साहब ठाकरे जिंदा हो। क्या वो यूं ही अपनी बनाई पार्टी को अपने हाथ से ऐसे फिसलने देते? क्या वो अपने ही लोगों के सामने ऐसे कमजोर दिखते? क्या वो यूं ही शिवसेना के विधायकों की ओर से लगाए गए आरोपों को सुनते रहते या फिर वो उसका जवाब देते? आखिर आज बाला साहब ठाकरे जिंदा रहते तो क्या करते? चलिए इसको समझने की कोशिश करते हैं। नमस्कार, मैं हूं अविनाश और आप देख रहे हैं अनकट। बाल ठाकरे के बारे में एक जो सबसे जरूरी बात समझने लायक है वो ये है कि वो कभी सत्ता की कुर्सी पर नहीं बैठे, कभी किंग नहीं बने, हमेशा किंग मेकर की भूमिका में ही रहे। और अभी जो परिस्थिति उद्धव ठाकरे के सामने आकर खड़ी है, कमोबेश ऐसी ही परिस्थिति करीब 30 साल पहले जुलाई 1992 में बाल ठाकरे के सामने भी खड़ी हो गई थी। तब शिवसेना में ही कुछ लोगों ने बाल ठाकरे की भूमिका पर सवाल उठा दिए थे और कहा था कि बाल ठाकरे अपने बेटे उद्धव ठाकरे और भतीजे राज ठाकरे के हाथ में ही सब कुछ सौंपना चाहते हैं। तब दौर इंटरनेट का नहीं था, सोशल मीडिया भी नहीं था और अपनी बात कहने के लिए नेताओं के पास अखबार से बेहतर कोई जरिया नहीं हुआ करता। उस वक्त बाल ठाकरे ने शिवसेना के आधिकारिक अखबार सामना में एक लेख लिखा। उसका मजमून इतना भर था कि अगर एक भी शिवसैनिक बाल ठाकरे या उनके परिवार के खिलाफ खड़े होकर यह कहता है कि बाल ठाकरे या उनके परिवार की वजह से उसने शिवसेना छोड़ दी है, तो उसे शिवसेना छोड़ने की जरूरत नहीं है। खुद बाल ठाकरे ही शिवसेना प्रमुख का पद और शिवसेना दोनों ही छोड़ देंगे। ये बात तब की है जब महाराष्ट्र में शिवसेना एक मजबूत ताकत के रूप में उभर रही थी और बाल ठाकरे सियासी दिग्गजों की आंखों में खटकने लगी थी। लेकिन जैसे ही शिवसेना अखबार का संस्करण महाराष्ट्र में लोगों के घरों तक पहुंचा, हजारों लोग बाल ठाकरे के घर मातोश्री के बाहर इकट्ठा हो गए और एक सुर में कहा कि हमें सरकार नहीं, साहिब चाहिए। ये सिर्फ इस वजह से हुआ क्योंकि शिव सैनिकों की बाल ठाकरे में आस्था थी और बाल ठाकरे किंग नहीं, किंग मेकर की भूमिका में ही रहते थे। बाल ठाकरे ने इस्तीफा नहीं दिया, बल्कि सिर्फ एक लेख के जरिए अपने विरोधियों को जवाब दे दिया कि असल में शिवसेना का मतलब लोग नहीं, बाल ठाकरे हैं। और उसके बाद शिवसेना को जो उत्थान हुआ वो भारतीय राजनीति के इतिहास में दर्ज है। इस घटना के करीब 3 साल बाद ही 1995 में शिवसेना भाजपा का गठबंधन महाराष्ट्र की सत्ता पर काबिज हो गया। सत्ता मिली तो सत्ता की चाबी भले ही बाल ठाकरे ने अपने हाथ में रखी, लेकिन कुर्सी पर बिठाया पुराने शिवसैनिक मनोहर जोशी को। मनोहर जोशी के हटने के बाद भी कुर्सी पर बाल ठाकरे खुद नहीं बैठे, बल्कि दूसरे शिवसैनिक नारायण राणे को ही बिठा दिया। और उद्धव ठाकरे से यही चूक हो गई। वो किंग मेकर नहीं, किंग की भूमिका में है। वो खुद मुख्यमंत्री हैं जो अब तक कांग्रेस और एनसीपी की बैसाखी पर सरकार चलाते आए हैं, लेकिन अब उनके अपनों ने ही उनसे बगावत की है तो वो बाल ठाकरे की तरह उसे संभाल नहीं पाएंगे। बाल ठाकरे ने लेख लिखकर अपने पक्ष में हजारों कार्यकर्ताओं को अपने घर के बाहर इकट्ठा कर अपनी ताकत दिखाई। उद्धव ठाकरे ने भी वही कोशिश की, फेसबुक लाइव के जरिए लोगों से मुखातिब हुए, लेकिन उनकी भाषा सफाई देने वाली थी। उनकी भाषा में उनकी कमजोरी, उनके संगठन पर पकड़ की कमजोरी, सरकार पर उनकी पकड़ की कमजोरी साफ दिख रही थी। यही वजह है कि कभी उनके पिता के लिए मातोश्री के बाहर भीड़ लगाने वाली जनता ने उद्धव से मुंह मोड़ लिया और जिसकी उम्मीद उद्धव ने की थी कि आम शिवसैनिक उनके समर्थन में आएंगे, वो नहीं हुआ। और ये तब हुआ जब खुद उद्धव ने कहा कि वो मुख्यमंत्री आवास छोड़कर मातोश्री जा रहे हैं, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। शिंदे नहीं माने, बागी शिवसैनिक नहीं माने, बागी विधायक नहीं माने, तब भी नहीं माने जब उद्धव ने इस्तीफे की पेशकश कर ये तक कह दिया कि किसी दूसरे शिवसैनिक को ही मुख्यमंत्री बना दिया जाए। लेकिन अगर बाला साहब ठाकरे रहते तो शायद शिवसैनिक मान जाते, क्योंकि पहली बात तो ये है कि बाला साहब ठाकरे कुर्सी पर बैठते ही नहीं और वो इतने कमजोर नहीं होते। और दूसरी बात, बाला साहब ठाकरे ने हमेशा अपने दम पर हुकूमत की है और करवाई है। उद्धव ठाकरे की सियासत दूसरे की मेहरबानी पर टिकी थी, टिकी है।
बाल ठाकरे इतने कमजोर नहीं थे। वो रहते तो जो एकनाथ शिंदे आधे से ज्यादा शिवसैनिक विधायकों के साथ उद्धव के खिलाफ खड़े हैं, वही शिवसैनिक शायद एकजुट होकर एकनाथ शिंदे के खिलाफ खड़े नजर आते। और मैं शायद सिर्फ इसलिए कह रहा हूं क्योंकि राजनीति में संभावनाओं को कभी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। संभावनाओं की वजह से ही बाला साहब ठाकरे ने जिस नारायण राणे को महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री तक बना दिया था, उन्हीं नारायण राणे ने शिवसेना और बाल ठाकरे दोनों से ही बगावत कर दी थी। फिर भी वो शिवसेना को बाल ठाकरे से छीन नहीं पाए थे, क्योंकि वो बाल ठाकरे थे, हिंदू हृदय सम्राट, जिनकी बनाई शिवसेना और उसके शिवसैनिकों को उद्धव ठाकरे में वो छवि नजर नहीं आई। शुक्रिया, आप देख रहे थे अंक।